एक कथा याद आई। बात ऐसी, वैसे तो कल सुनानी है ये कथा, पर अभी सुना देते हैं क्योंकि शीत प्रसादी का भाव आया है। कांचीपुर नगर के राजा थे, उनकी बेटी पर एक ब्रह्म राक्षस ब्रह्म प्रेत आ गया था और इस ब्रह्म प्रेत को दूर करने के लिए बड़े बड़े तांत्रिक बुलाए, लेकिन तब भी वो ब्रह्म प्रेत गया नहीं। तभी कांचीपुरम में श्री रामानुजाचार्य जी को जो सिद्धांत पढ़ा रहे थे, ऐसे श्री यादव प्रकाश जी को बुलाया, क्योंकि वो बहुत बड़े मंत्र विद्या जानते थे। तो जैसे ही वो उस कन्या के सामने गए, तो उसके अंदर तो एक ब्रह्म राक्षस था, और ब्रह्म राक्षस जोर जोर से हंसने लगा यादव प्रकाश जी को देख के। यादव प्रकाश जी बोले, तुम हमको देख के हंस क्यों रहे? बोले कि मैं तो बहुत गया गुजरा हूं, पर मुझसे भी ज्यादा गए गुजरे तो तुम हो। उसने कहा क्यों? बोले कि मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए, तब जाकर के मैं ब्राह्मण होते हुए मंत्र गलत बोलता था, इसलिए ब्रह्म राक्षस बन गया। मैं ब्राह्मण था, वैदिक ब्राह्मण था, मंत्रों का उच्चारण शुद्ध नहीं करता था। मुझे 2-3 बार टोका भी गया कि मंत्र शुद्ध बोलो, लेकिन फिर भी मैं अशुद्ध ही बोलता था, कुछ नहीं होगा इससे, और उसी के कारण मुझे ब्रह्म राक्षस बनना पड़ा। तुम कौन हो पता है? पूर्व जन्म के। वो कन्या ही बोल रही है, उसके अंदर से ब्रह्म राक्षस बोल रहा है। तो यादव प्रकाश बोले कौन हूं? बोले तुम पूर्व जन्म में एक विष खापर थे। कौन? एक वो क्या बोलते हैं उसको, मॉनिटर लिजर्ड, बहुत बड़ी छिपकली होती है ना, उसको विष खोपड़ा बोलते हैं। छिपकली का नाम आ गया, वो भी बड़ी वाली। तो वो ब्रह्म राक्षस बोला, तुम तो पूर्व जन्म के एक विष खापर हो, लेकिन तुम इस जन्म में आकर के एक ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के बच्चों को पढ़ाने वाले क्यों बन गए पता है? बोले बताओ। बोले क्योंकि एक रसिक संत एक वृक्ष के नीचे बैठ के प्रसाद पा रहे थे, और प्रसाद पाने के बाद अपनी पत्तल उन्होंने जहां फेंकी, तुमने आकर के उस पत्तल को चाट लिया था, इसी के कारण तुम इस जन्म में एक वैदिक ब्राह्मण बन के आए। बोले लेकिन तुम्हारे मंत्रों से मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगा। क्यों? तुम ब्राह्मण बने, तुम वेदज्ञ बने, ठाकुर जी ने इतनी कृपा तुम पर करी, लेकिन फिर भी तुम अपने ही शिष्य रामानुजाचार्य जी से जलते हो। ये सुनकर के यादव प्रकाश जी इधर उधर देखने लगे। बोले ये मेरे मन की बात जानता है। अपने ही शिष्य से उनको पीड़ा होती थी। क्यों होती थी वो कल बताएंगे। बोले अगर देखो हे राजन, तुमने इतने सारे तांत्रिक बुलाए, मैं तुम्हारी बेटी को नहीं छोड़ के जा रहा हूं, लेकिन अब मैं कहना चाहता हूं कि मैं चला जाऊंगा, लेकिन मुझे मुक्ति चाहिए, और मुझे मुक्ति केवल एक व्यक्ति दे सकता है इस कांचीपुरम में। कौन? बोले इनका शिष्य रामानुजाचार्य, उनको बुलाओ, उनके चरण धो, और चरण धो करके अपनी पुत्री को पिला करके उसका छींटा इसके सिर पर डालना, मैं मुक्त होकर के चला जाऊं। तब गुरुजी खड़े रह गए, रामानुजाचार्य जी बुलाए, राजा ने उनके चरण धो। रामानुजाचार्य जी बोले आप मेरे चरण मत धोइए, मेरे साक्षात मुझे पढ़ाने वाले मेरे शिक्षा गुरु खड़े हैं। तो बोले इनकी तो सत्यता हमको पता चल गई बेटा, तुम अपने चरण ही धुलवाओ। चरण धुलवा करके पुत्री को पिलाए, और जैसे सिर पर छींटा डाला, तुरंत ब्रह्म राक्षस चला गया। अब सोचिए, जो व्यक्ति नित्य गुरु चरणामृत लेता होगा, जो व्यक्ति नित्य शीश पर अपने गुरु की चरण रज लगाता होगा, ब्रह्म राक्षस तो छोड़िए, विष्णु दूत उसके आसपास घूमते रहते होंगे कि ये कब प्राण त्याग दे और इसको तुरंत हम विष्णु लोक लेकर के जाएं। क्यों? नित्य गुरु को वंदन करता है, नित्य गुरु चरणामृत लेता है। वही आज्ञा यहां पर सरस माधुरी जी कर रहे हैं। क्या? ले सीत रसिक संग